संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन कमाली बाई जी कबीर साहिब की पुत्रीवत रही। इसका किस्सा आता है, ये मुर्दा थी और कब्र में इसको दफना दिया था। तो साहिब को परमात्मा, खुदा, रब, अल्लाह, गॉड कहने लग गए थे लोग सारे। जो साहिब का प्राकट्य रहा, कमल के फूल पे साहिब काशीपुरी में ब्रह्म मुहूर्त में लहर तरा तालाब पे प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के जो जुल्हा और कुल में थे वो साहिब को ले गए थे बच्चे रूप में। और साहिब ने चूंकि दिल्ली का जो बादशाह था, राजा जो था, वह इब्राहिम लोधी था, जो उसका धार्मिक कार्यों का जो मंत्री रहा वह शेख तकी था। वो बोला भाई ये खुदा हम नहीं मानते, रब इसको अल्लाह हम नहीं मानते, परमात्मा हम नहीं मानते, इसकी परीक्षा लो तब देखेंगे। जब परीक्षा ली तो क्या कहा उसने, शेख तकी ने, कि जी खुदा मान लेंगे आपको, इस मुर्दा को जिंदा कर दो। साहिब ने इस कमाली बाई जो जिसकी श्रीवाणी आई है, ये मुर्दा थी, इसको जिंदा कर दिया था। ये फिर साथ में साहिब के रहने लग गई थी। कहा था साहिब ने तो भाई तुम अपने अब्बू के पास जा। नहीं, आप ही मेरे अब्बू हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो आपके साथ चलूंगी। पुत्रीवत फिर साहिब के साथ रही है ये। तो इनको आत्मज्ञान भी साहिब ने ही दिया है, बहन कमाली को। और कमाल जो पुत्रवत रहा वह भी कमाल मुर्दा था, नहर में तैरता हुआ आ रहा था। साहिब ने भी उसको इसी प्रकार जिंदा किया था। तो कमाल और कमाली पुत्रवत वो रहे और साहिब के साथ रहते थे, सत्संग प्रचार में भी साथ में जाते थे। तो बहन कमाली बाई की श्रीवाणी है ये। काफी वाणियां हैं बहुत, उनमें से एक है ये मल्हारे। कौन है मल्हारे? ये सदगुरु उनका गुरु है ये। मेरी नैया पार लंघारे जीवन की नैया
पार लंगारे। पार क्या है? इस ओर से परली पार। क्या परली पार? इस लोक और परलोक। अमरलोक की तरफ इशारा है कि अमरलोक की तरफ ले जाओ मेरे को। बड़ी बात आ रही है। सागर अथा बल्ली नहीं लागे। हे साहिब, अथा सागर के बीच में मेरी नाव आ गई है। यानी बल्ली बल्ली कुछ भी लगती, देखत मन भय खारे। मैं देखती हूं सुदूर तक जल ही जल दिख रहा है। मेरा मन भयभीत हो गया है। मैं कैसे पार करूंगी इस जल को? क्या है ये? मोह माया की विकराल नदी है जो हमारे घटों में है और हम उसमें बीच में घूम रहे हैं। कौन है? आत्मा, सुरती। मोह माया की नदियां घरों में घूमती है, खेतों में। बिजनेस है बहुत बड़ा दूर तक। जहां भी इसकी डोरी बनी है लोभ की और मोह की, वहां तक बंधन आ चुका आत्मा पे। सुदूर तक इसको बांधने वाले मिल रहे हैं। देखत मन भय खारे। ऐसे ऐसे नाते हैं इसके सामने। माता पिता, कई पत्नी पति, पुत्र पुत्री, भाई बहन, मामा मामी, बुआ फूफा, सारे नाते इसी के साथ जुड़ रहे हैं। और पता कैसे नाते हैं? पक्के पक्के नाते हैं बहुत तो। और उन्हीं के लिए कमाना पड़ता है इसमें। उनके काम ज्यादा करती है, खुद के काम भूली बैठी है। खुद का काम तो भक्ति कर्म था, उसको तो भूल बैठी। ये है भवसागर की धारा। कहाँ है वो? माता के गर्भ में आ जा रहे हैं हम सभी। पशु से लेकर के मनुष्य तक सभी घूम रहे हैं। और आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों में जाती है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा नहीं मरती कभी। यह तो कर्मानुसार नए शरीरों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंध चुकी है। यही घूम रही है, कपड़े बदल के आ रही है। क्या? यह संसार एक रंगमंच है। पर्दे के पीछे कपड़े बदल के वही कलाकार आ रहे मंच पे। कपड़े बदल के आ गए, रोल अदा कर रहे हैं और फिर पीछे चले गए। कपड़े के पीछे, पर्दे के पीछे गए, वहां दिखते वो, सामने दिखते। क्या पर्दा? मौत है। मौत का पर्दा है, वो सामने आ जाता है। आत्मा गई, अब दिख नहीं रही है। फिर मौत का पर्दा बीच में है, तन बदल के फिर आ जाएगी वो। ये सारे कलाकार हैं हम। ये संसार एक रंगमंच है। सब स्टेज पे कलाएं कर रहे हैं, सब अपने कर्म कर रहे हैं। श्रीवाणी चल रही है, कितनी अथा भय खाता है। सुनना है, एक व्यक्ति गुजर जाए हमारे परिवार में से जवान, बस पूरा परिवार विलाप करता है, हमारा गया। किसी का बेटा है वो, किसी का भाई है, माता का पुत्र है, पत्नी है उसकी, तो शादीशुदा है वो, तो सारी की सारी मोह की रस्सियां
उसके साथ जोड़ी हुई हैं। आते हैं रिश्तेदार, परिवार वाले, बड़े बड़े जिम्मेदार इंसान, कहते हैं भाई इनको हटाओ दो, ये इसका दाह संस्कार भी नहीं करने देंगे। वो चिमटे पड़े हैं उस पे शरीर के ऊपर, हटाओ भाई, ले चलो इसको, ले चलो। कहते ना मुर्दे को देर होती है, जिंदा आदमी को कोई देर नहीं है, फिर मिल लेगा। कहते ना जो भी आएगा, भाई कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए भाई, फिर क्यों नहीं लेके चलते? इसकी बड़ी बेटी नहीं आई है, इसका फला बेटा नहीं आया है, एक ही बात बोलेंगे, ले चलो भाई, देर हो रही है, देर हो रही है, ले जाएंगे उसको। पूरा परिवार दहाड़ मार मार के रोता है। कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे, कंधे लगा के लेके आते हैं शमशान घाट से बच्चों को। तो क्या ये मोह रुलाता है? बुरी तरह रुलाता है, हर रोज रुलाएगा। कितनी पीड़ा होती है। ये तो हमारे साथ जो नाते में जुड़े हैं ना, उनका दर्द है। और जब हमारा नंबर आएगा तब रे और ज्यादा पीड़ा होगी भाई। अपने साथ बीतेगी, अपने साथ जो बीतेगी उसके बारे में विचार करना है। हमारा क्या होगा? बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, न देख सकता, न बोल सकता, न सुन सकता, अंदर ही रोक लिया जाएगा ये आत्मा। कहेंगे इसको चल भाई, क्यों जी, मैं क्यों चलूं? ये परिवार मेरा है, ये मकान कोठी मेरी है। बोलते यमदूत, भाई तेरी नहीं थी ये जी, और तेरे को तो अपनवाया गया था इसको, तूने अपना बनाया है, तेरा था नहीं। तेरा तो सामना होगा कर्म भार से, पाप कर्म पुण्य कर्म का फैसला होगा। माननीय अदालत में चार्ज फ्रेम होगा अपराध का कि कौन सी दफा लगाई जाए। वो बैठा ऊपर न्यायाधीश, निकालो भाई फाइल फर्द सारी खोल लो। हाँ जी, इतने पाप कर्म है, इतने पुण्य कर्म इस आत्मा के। वारंट आएगा वहां से भी, सुन लो, 1000 जन्म सर्प के, 1000 मेंढक के, 1000 इसके इसके इसके, उसके बाद मनुष्य तन में आएगी आत्मा। वारंट गया और लागू हो लिया। कौन जाएगा साथ हमारे? कोई साथ नहीं जाता। और यही बात समझ से बाहर हमारे, कि जब कोई जाता नहीं हमारे साथ है, फिर भी क्या विचार नहीं करना चाहिए हम कहां जाएंगे मौत के बाद? ये प्रश्न हमारा खुद का, सबका। मौत के बाद कहां जाएंगे, इस उत्तर को जो खोजता है, प्रश्न का जो उत्तर चाहता है, वह जरूर परमात्मा को मिल लेता है। बिल्कुल सही बात है, ये मिल लेता है वो। श्री वाणी चल रही है, टूटी नाव अधर में बेड़ा। क्या टूटी नाव है? 9 द्वार खुले इस नाव के, इस शरीर के, पानी भरे है, बस गदा के उठ रहे भीतर। क्या देखकर सुनकर सारा संसार भीतर जमा हो रहा है। सुनते क्या है? निंदा चुगली चर्चा भीतर जमा होने लग रही। बोलते क्या है? कुवचन, धमकाते हैं, गाली देते हैं, हाथों से हथियार उठा लेते हैं हम, मार दूंगा फिर तुझे कौन छोड़ेगा। क्या है? कर्म का फल है, खून का बदला खून है, प्यार का बदला प्यार है। सुनना है, सुनो ध्यान से बात। गांव में कत्ल कर देते हैं,
पंचायत और भाईचारा आजकल से पहले बहुत 50-100 साल पहले बहुत अच्छा भाईचारा होता था। पंचायतें बहुत अच्छी होती थी। पता क्या करती थी वो? माफी मंगवा करती, वे माफी दे दो इनको और तुम माफी मांग लो, आगे कत्ल करना बंद हो जाएगा, नहीं तो ये आपस में ही मरते रहेंगे। माफी दिलवा देते थे। और आजकल क्रोध में, बदले की भावना में माफी का तो खाता दूर जान लग रहा है। माफी का अर्थ क्या था कि भविष्य में वो बात ना दोहराई जाए। बस क्या है ये? टूटी नाव पड़ी है हमारी, कमजोर है हम तो। कुछ भी सुन लिया गए, विश्वास टूट जाता है गुरु से। कुछ भी देख लिया भ्रमित हो गए, टूट जाता है। टूटी नाव, भक्ति पथ पे चल रहे हैं हम और उसमें संशयों के सुराख हो गए नाव में। अधर में बेड़ा, धुर नहीं पहुंची नाव बीच में। अभी देखो आप, अधर में बेड़ा, कुछ तो जतन बना रे। बहन कमाली बाई कह रही हैं, हे गुरु जी कुछ तो यतन बना दो, मैं डूब जाऊंगी, क्या होगा? कह रही है वो। अब बड़ी बात आ रही है, जो रह जा मेरी नाव अधर में। देखो, अगर मेरी नाव अधर में डूब गई है मालिक, हे गुरु महाराज, दूंगी तन्ने दोष मल्हारे। कब? कह रही है मैं शरणागति हो चुकी हूं, मेरा अब कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, सब सौंप दिया मैंने आपको। क्या हो गई? शरणागति। शरणागति होने के बाद कुछ कह रही है वो। क्या कह रही है तो प्यार की भाषा, फिर है बड़ी कठोर। दूंगी तन्ने दोष मल्हारे, मेरे ऊपर दोष क्यों लगाती भाई? है? सब कुछ छोड़ के इसी से गुरु की शरणागति हो गया। पता क्या होता है शरणागति में? शरणागति, सुनो मेरी बात, कमांडिंग ऑफिसर है, फौज में है चाहे पुलिस में है, हथियार लेके खड़ी है, कौन? पुलिस, सिपाही, हवलदार तक, एएसआई तक जो भी हैं, ऊपर से ऑर्डर कर दिया फायर कर दो भाई। फायर खुल गया, 10-12 घायल हो गए, 1-2 मर गया। अब जरा सोचो ना, अब ऊपर से आई चिट्ठी, फायर क्यों खोला गया भाई? किसने खोला? उसके ऊपर ऑफिसर बैठा है। पुलिस अपने आप में नहीं है, पहले समझ लो। कार्यपालिका का अधिकारी होता है एसडीएम या डीसी, वो होता है साथ खड़ा होता है वहां पे, वो ऑर्डर करता है अब फायर कर दो भाई, तब फायर होता है। सिपाही ने फायर का ऑर्डर नहीं दिया, ना हवलदार ना ऐसा कुछ नहीं, ऊपर ले टॉप ने दिया है, फिर नीचे वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऊपर ले की जिम्मेदारी तो भाई जो शरणागति हो चुका है हो गया वो तो, अब तो ऊपर ला जाने। ये शरणागति की बात समझ के कह के गहरी बात है, तब कह रही है मैं आपको दोष दूंगी। अब फिर क्यों नहीं पार किया मेरे को जब मैं शरणागति हो गई थी? तो श्रीवाणी की बात चल रही है जो आ रही है, कहे कमाली उतराई महंगी, सारा सारा आएगा इसमें, सारा सारी इस 2 लाइन में छिपा हुआ। कहत कमाली उतराई महंगी, इस पार से परले पार जाना है। उतराई महंगी कैसे है? तन मन भेंट चढ़ा
कि मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, सब अर्पण कर देंगे। क्या हो गया? सब कुछ अर्पण। बस कैसे हुआ था अर्पण? ऐसे हुआ था, जनक विदेही जी के जो सदगुरु रहे, अष्टावक्र जी रहे, ब्राह्मण कुल में थे, बहुत बड़े समय के योगी रहे। पूरा किस्सा लेकिन लंबा हो जाएगा, आखिरी पे आ जाओ। जिस समय कहा कि जो सपना देखा था वो सत्य था, ये आंख खोल कब देख रहा हूं ये सत्य है। अष्टावक्र जी बोले जी दोनों से परे है सत्य, तो मेरे पास आ जाना, वहां बैठता हूं, तलवार ले आना। बाकी तो आपने संत और साधु और बहुत गणे जेल में डाल रखे हैं, मुझे जेल में डालना, गर्दन काट के ले आना। अगर मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं करूं तो बताए स्थान पर चले गए। कुबड़ा भी कहते हैं, कुबड़ जी मुनि कहते हैं। 8 बल थे, अष्टावक्र मतलब 8 बल थे शरीर में। तो बैठे थे, तो जनक जी राजा पहुंच के वहां पर अकेले घोड़े से उतरे और चरण पकड़ के बैठ गए, और जो विद्या थी उन्होंने प्रदान की अष्टावक्र जी ने। तो फिर चलने लगे। चलने विद्या देने से पहले बात कही, हे राजा दक्षिणा में क्या दोगे? जनक जी महाराज बोले जी पूरा राज्य दे दूंगा। कहते भाई राज्य तेरा कहाँ है? तेरे पास तो तेरे बाप से आया है, आगे तेरे बच्चों में जा रहा है। तेरी वस्तु दे जो तेरी है। जनक जी महाराज बोले मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर जान दे देगा, फिर क्या काम आया? तो मेरे पास क्या करने आया? यहां पर तेरी जान नहीं चाहिए, तेरी वस्तु दे दे। जी वो क्या है? मन दे दे। ये त्रिलोकीनाथ दे दे भाई। ठीक है जी, मन दे दिया, मन दे दिया, दीक्षा दे दी, और उठ के चलने लगता वहां से जनक जी। अष्टावक्र जी बोले हे राजा कहां जा रहा है? जी मैं तो राज्य में जा रहा हूं, महल में। किसका महल है? किसका राज्य है? आपने मन मेरे को दे दिया, आप नहीं जा सकते। अब आप तो शरणागति हो गए मेरे। अब डर लग गया जनक विदेही को। अच्छे फंसे भाई, महल भी गया, राज्य भी गया, कहां बिठा लिया? जंगल में। अष्टावक्र जी बोले चिंता ना कर भाई, तुझे मैं महल में भेजूंगा, लेकिन युक्ति से भेजूंगा, समझ के भेजूंगा तेरे को। तब कहा था हे राजा राज्य तो कर, फिर ये समझ के करना कि ये राज्य मेरे को दे दिया था आपने, और मैंने तेरे को वापस कर दिया। अपना मोह, अपनी ममता नहीं जोड़ना उसमें। क्या हो जाएगा? तो कर्म रहित हो जाएगा। तब कहा था हे जाइए राजा अब राज्य कीजिए। उसी जनक विदेही का शिष्य बना था। कौन है? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि शिष्य रहा जनक विदेही का। तो उतराई महंगी। कैसी महंगी थी ये? तन मन भेंट चढ़ारे। ये दे दिया तन मन, सौंप दिया, फिर मिल गया।